अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे साथ पूरा काफ़िला होगा, हमारे सारे घर वाले, फैमिली वाले होंगे या फिर हमारा ससुराल वाले हमारे साथ देंगे तो तभी हम कुछ कर सकेंगे या फिर हम तभी कामयाब हो सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर हमारे वालिदैन जो होते हैं ना, जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारे वालिदैन जो होते हैं ना, वो भी हमारा सहारा नहीं बन सकते, ना ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआएँ दे सकते हैं या नसीहत कर सकते हैं। वो हमारे लिए खुद इतने बेबस हो चुके होते हैं उस वक़्त के उनका खुद पे और ना ही हमारे ऊपर कोई कंट्रोल होता है और ना ही वो ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से अपनी बच्चियों की हेल्प कर सके या उनको सपोर्ट कर सके। जब हमारे भाई जो होते हैं ना, आप लोगों के भाई यानी कि सब बहनों के, जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं, जब भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं ना, जब उनकी बीवियाँ आ जाती हैं तो फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उन्होंने चलना होता है। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक देखना होता है कि कितनी अपनी बहनों की हेल्प करनी है या मदद करनी है, या फिर अपना किस तरह से घर वालों को अगर कोई सपोर्ट करना है तो किस तरह से करना है। अगर वो उनकी बीवियाँ इजाज़त दें तो वो करते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करते। तो कोशिश ये किया करें और दुआ ये मांगा करें कि आप लोगों को अच्छी भाभियाँ मिलें और कोई ऐसी ख़ानदानी हों वो जो कि आप लोगों के भाइयों से आप लोगों का साथ भी ना छुड़वाएं और आप लोगों के साथ यानी कि बहुत अच्छा भी चलें। जबकि ऐसा जब आप लोगों के ससुराल वाले और आपके मेके वाले भी आप लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दें और कभी भी आप लोगों को ना सपोर्ट कर सके मेके वाले और ना ही ससुराल वाले आप लोगों को कुछ समझें, तो आप लोगों ने किन चीज़ों के ऊपर अमल करना है, तो वो चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने सबसे पहले तो, अगर ऐसा होता है कि आप लोगों का कोई भी साथ नहीं देता, तो आप लोगों ने अपना सहारा खुद बन जाना है। अपने अल्लाह के ऊपर यकीन रखना है और आप लोगों ने अपना सहारा खुद बनना है। किस तरह से बनना है ये आप लोग खुद जानती हैं। अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है, कोई हुनर है, कोई सलाहियत है, तो उसको आप लोगों ने पहचानना है। अगर तो एजुकेटेड हैं तो जॉब करना शुरू कर दें या फिर घर में कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू कर दें, या फिर अगर आप लोग कोशिश ये करें कि किसी भी तरह से अगर आपको कोई भी काम आता है, सिलाई आती है, सिलाई करनी शुरू कर दें। किसी ना किसी तरह से ना अपने पाँव पे खड़ी हो जाएँ। किसी तरह से अपने पैसे कमाना शुरू कर दें, या फिर अगर इजाज़त मिलती है आपको घर से तो आप यूट्यूब चैनल बना लें। विदाउट फेस आप अपने काम सिर्फ दिखाएँ और आप लोग जो है चैनल बना के उसके ऊपर वॉइस ओवर करके अच्छी-अच्छी टिप्स देना शुरू कर दें और अपने आप का सहारा खुद बनें। अपना फ्यूचर बनाएँ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएँ और उसके अलावा कोशिश ये करें कि एक स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएँ दूसरों को। किस तरह से दूसरे जो हैं वो आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं या फिर आपको जो पाँव पे खड़ा हुआ नहीं देखना चाहते, जो आपसे जेलस होते हैं, आप लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, उनको आप कुछ बन के जब दिखाएँगी तो इंशाल्लाह आप लोग, वही लोग आपके पीछे होंगे जो आपसे कुछ यानी कि ना तो बात करना चाहते हैं, ना आप लोगों से कोई बातचीत करना पसंद करते हैं, ना किसी भी वजह से आप लोगों को कुछ समझते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोगों ने तभी आप लोग उनको हैंडल कर पाएँगे जब आप अपना सहारा खुद बन जाएँगी और कुछ ना कुछ बन जाएँगी। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग खुद फ़ैसला करना सीखें। अगर आप लोगों ने अपने फ़ैसले करने का इख्तियार दूसरों को दे दिया ना, तो किस तरह से आप लोग फिर सोच सकती हैं कि वो आपके लिए कोई अच्छा फ़ैसला करेंगी या फिर आप लोगों के हक़ में फ़ैसला होगा, या फिर आप लोगों के लिए कुछ भी ऐसा होगा जो कि आप लोगों को चाहिए या आपको जो अच्छा लगता है। ठीक है? तो आप लोगों ने जब अपने फ़ैसले खुद करने हैं, अब जब आप लोगों को पता होगा कि आपने काम खुद करना है, अपने लिए स्टैंड खुद लेना है, खुद खड़े होना है अपने लिए, तो फिर आप लोग अपने फ़ैसलों का इख्तियार दूसरों को क्यों देते हैं कि वो आपके ऊपर मर्ज़ी चलाएँ या हुकूमत चलाएँ या किसी भी तरह से आप लोगों को डाउन करने की कोशिश करें या अपने बस में करें। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा ये अपने लिए खुद करना है। तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि अपने लिए भी वक़्त निकाला करें। यानी कि अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, अगर आपने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया हुआ है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी केयर करनी शुरू करें। सबसे पहले सेहत है, उसके बाद कोई और चीज़ आती है। तो ये नहीं कि दूसरों के काम करते-करते आप इतनी थक जाएँ या इतनी आप लोग उकताहट का शिकार हो जाएँ कि आप लोगों को यानी कि अपने काम पर बोझ लगने लग जाएँ और आपको बिल्कुल दूसरे जो हैं वो आप अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ मुलाज़िम ही समझ लें, या फिर आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा यानी कि आपको ऐसे समझ लें कि अपने हुक्म का गुलाम समझ लें, ठीक है? तो आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी। अपने लिए वक़्त निकालना है। कोशिश ये करनी है कि थोड़ी देर के लिए अकेले बैठना है, सोचना है, अपनी कोई पुरानी याद को सोचना है, या फिर कोई ऐसी बचपन की याद या फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी की, कोई ऐसी स्कूल लाइफ़ की जो आपकी फ्रेंड जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कभी मज़ाक करती हो, कभी मस्ती में आप लोगों ने कभी कोई किसी को तंग किया हो, यानी कि हमसायों की बेल वग़ैरह बजा के भागी हो आप, या फिर कोई ऐसी बात आपने की हो जिसके ऊपर बहुत से लोगों को यानी कि हँसी आई हो, किसी का दिल खुश हुआ हो, यानी कि
कोई ऐसी बातें यानी कि अपने साथ अकेले बैठ के आप लोगों ने थोड़ा-सा टाइम लाज़मी गुज़ारना है। मोबाइल के बगैर, किसी भी चीज़ की टेंशन के बगैर, हर सोच से फ़ारिग होके आप लोगों ने अपने आप को सोचना है। इस तरह आप लोगों के अंदर थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप लोगों को अपनी इस्लाह के लिए थोड़ा-सा टाइम भी मिलेगा कि आप में क्या बुराई हैं, क्या ख़ामियाँ हैं, क्या आपकी अच्छी आदत नहीं है, क्या बुरी है या क्या आपने पास्ट में किया, क्या खोया, क्या पाया, ये सब जानने का आपको मौका मिलेगा। नंबर 4 मेरा पॉइंट ये है कि अपनी तारीफ़ खुद किया करें। ये ना सोचें कि कोई आपका आएगा, आपकी तारीफ़ करेगा, आपके कामों को एप्रिशिएट करेगा कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आपने वो काम अच्छा किया। बल्कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने आप को एक ब्रांड बनाना है कि आप एक ब्रांड हैं, आपने अपने आप में एक अच्छा वर्ज़न है आप, ठीक है? आपने अपने कामों को, अपनी सलाहियतों को खुद निखारना है। आपने अपने लिए अपनी तारीफ़ खुद करनी है कि हाँ, मैं फ़लाँ चीज़ में अच्छी हूँ, मैं फ़लाँ काम अच्छा कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ, वो काम अच्छा कर सकती हूँ। वो बहनें भी हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बड़ा कुछ समझती हैं। तो आप क्यों नहीं समझ सकती? आप लोगों ने अपनी तारीफ़ खुद करनी है। जब तक आप नहीं तारीफ़ करेंगी अपनी, अपने आप को आप खुद नहीं मनवाएँगी या फिर अपने आप को कुछ समझेंगी नहीं, तब तक ज़माना भी नहीं समझेगा। ये ज़माना ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि आप इनके काम कर कर के ना सारी ज़िंदगी भी अब अगर आप लुटा देंगी ना, ख़ास करके ससुराल वाले ऐसे होते हैं, इनको आप सारी ज़िंदगी भी काम करती रहें ना, काम देती रहें, जितनी मर्ज़ी आप मेहनत कर लें, बीमार हों, जो मर्ज़ी हो, जब वो आपको बुलाएँ किसी भी काम से, सारी बहुओं में से अगर बाकी से ज़्यादा अमीर हैं, आप गरीब हैं, तो आपको अगर बुला लिया जाता है, जी आप खाना ज़्यादा अच्छा बना देती हैं, आप ज़रा बना देना प्लीज़। तो इसी तरह से आप लोगों की चापलूसी कर कर के आपसे काम करवा लिए जाते हैं और आप ये समझती हैं कि जी हम बड़े माहिर हैं या फिर हमारी बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमसे ये खाना बनवाया जा रहा है या फिर हमसे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं कि मैं अच्छा धोती हूँ या स्पीड ज़्यादा है मेरी बर्तन धोने की या इस तरह के यानी कि काम। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जो अमीर हैं, जो आपकी अमीर जेठानी या देवरानी है, वो भी तो काम करती हैं ना, वो भी तो यानी कि अपने घर के काम खुद ही करती हैं, कुकिंग भी करती होंगी, अच्छी करती होंगी, आपसे कई गुना ज़्यादा अच्छी करती होंगी, उन पे बस नहीं चलता, इसलिए उनको कहा नहीं जाता। और आपके ऊपर बस इसलिए चल जाता है कि आप गरीब हैं, आप उनकी मान लेती हैं, आप उनकी मैं शामिल हो जाती हैं, यानी कि उनको आपने कभी अपनी ईगो नहीं दिखाई, ठीक है? अगर आप भी उनको इनकार करना शुरू हो जाएँ, आपका भी एक मकाम हो, आप अगर अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा कर लें, कामयाब हो जाएँ, यानी कि आप लोग कोशिश ये करने लग जाएँ कि आपने अच्छा यानी कि पकाना है या फिर अपने आप को एक अच्छा स्टेबल करना है, अपने लिए कुछ कमाना है, अपने बच्चों के लिए कमाना है, अपने बच्चों का फ्यूचर आप लोगों ने ब्राइट करना है, तो आप लोगों के लिए भी मुश्किल तो नहीं है। आप भी एक कैमरा उठाएँ, उसमें वीडियोज़ अपनी रोज़ाना के काम घर के तो आप खुद ही करती हैं ना, कोई आप लोगों ने मेड थोड़ी ना रखी हुई है। तो आप लोग भी काम करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कैमरा उठाएँ, जो मोबाइल इस वक़्त भी आपके हाथ में मौजूद है, तभी आप मेरी ये वीडियो देख रही हैं, नेट भी है तभी देख रही हैं। आप लोगों ने सिंपली वीडियोस बनानी है, वीडियोस बना के आप लोगों ने उसके ऊपर अच्छा सा वॉइस ओवर करना है और कुछ टिप्स बता देनी है, कुछ अपनी रूटीन के बारे में बातें बताती रहनी है, कुछ अपनी अच्छी आदत के बारे में या बुरी जो भी आपको यानी कि कुछ भी आप बता सकती हैं। मोबाइल आपका है, कैमरा आपका है, व्लॉग आपका अपना है, तो आप जो चाहे बता सकती हैं, जो चाहें आप शेयर कर सकती हैं दूसरों के साथ। तो फिर आप क्यों नहीं अपने लिए बदलती, अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं बदलती आप? ये आप कब सोचेंगी? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने खुद करनी है ताकि दूसरे जो है ना वो आपके लिए एक आप दूसरों के लिए एक मोटिवेशन हो और आपसे वो दूसरे बहुत कुछ सीखें। 5वां मेरा पॉइंट ये है कि खुद एतमादी और अल्लाह ताला पे यकीन। आप लोगों ने खुद पे एतमाद रखना है कि आप सब कुछ कर सकती हैं। जब मैं कर सकती हूँ, मेरे जैसी और बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि अपनी डेली रूटीन दिखा के उसके ऊपर वॉइस ओवर करके बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अगर वो सब कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप भी तो कर सकती हैं विदाउट फेस। आप क्या आप अपने यानी कि काम करते हुए अपने यानी कि रूटीन दिखा सकती हैं? आपके हाथ भी नहीं आ सकते क्या? मतलब ये कि कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप लोगों को कोई शर्म महसूस हो या फिर कोई आप लोगों की आप को डिग्रेड फ़ील हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये तो एक अच्छी चीज़ है कि आपके पास जो नॉलेज है या आपके पास अगर कोई अच्छी बातें हैं तो आप दूसरों के साथ शेयर करें। आपके पास एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऊपर आप शेयर कर सकती हैं। आपके हाथ में माइक है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप जो मर्ज़ी चाहें शेयर कर सकती हैं।
लेकिन होना ऐसा चाहिए कि जिससे दूसरे कुछ सीखें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।